जिज्ञासा ये है कि भक्तामृत विधान जो 24 है, जो मृदुमती माता जी ने रचा है, उस भक्तामृत विधान को हम लोगों को कैसे करना चाहिए और उसको करने से हम लोगों को क्या लाभ होगा, आप इसके बारे में हमें सबको बताएं, क्योंकि मुझे रांची में इसकी प्रभावना करनी है। भक्तामृत विधान तो अपने आप में 24 तीर्थंकरों का विधान, जो भगवान होते हैं उन्हीं भगवान के नाम के उनके शान में विधान कर सकते हैं। विधान का विधि विधान उसमें लिखा रहता है, मानने के साथ 48, और भक्तामृत तो अपने आप में एक मल्टीपर्पज स्त्रोत है। पहला स्त्रोत है जो स्त्रोत भी है और विधान भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है। सारे की सारी दुनिया के जितनी अनुष्ठान शक्तियां हैं सब भक्तामृत के अंदर निहित हैं। उसके लिए हमेशा श्रावकों के लिए भक्तामृत विधान का आलम्बन लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक मंदिर में, सब मंदिरों के अंदर एक ऐसा नियम बन जाए कि पूजा के बाद हर मंदिर में भक्तामृत विधान प्रतिदिन होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 100-200 घर तो हर मंदिर में होते हैं। साल भर में एक विधान भी सब लोग करें तो प्रतिदिन विधान हो सकता है। हम अभी तीर्थ क्षेत्रों पर विशेष स्थान पर रात की परंपरा चला रहे, गाँव और नगरों में भी चला रहे कि मंदिर में प्रतिदिन भक्तामृत विधान करो। एक एक परिवार एक एक दिन करो। 300 परिवार हैं तो 300 दिन में हो जाएंगे। बाजू में तीर्थ क्षेत्र है तो करो। और कुछ ना हो तो भारत के हर जैनी को कहीं ना कहीं साल भर में एक बार भक्तामृत अनिवार्य करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाके करो, अपने मंदिर में करो। आजकल जगह जगह हमने असीमकालीन भक्तामृत विधान चालू कर दिए हैं, पर साल भर में एक विधान, कम से कम, अधिक विधान करते हो तो कोई बाधा नहीं, साल भर में एक भक्तामृत विधान करना चाहिए। इससे बहुत मल्टीपर्पज इससे लाभ है। साल भर में जो कुछ भी अपराध दोष होते हैं वह विधान से फीके पड़ जाते हैं, और साल भर के अंदर जो पुण्य का संचय हम करते हैं उसकी सुरक्षा मिलती है। और साल भर में एक विधान भी हम करते हैं तो हमारे पुण्य में ऐसी वृद्धि होती है जैसे सोने में सुहागा होता है। हर श्रावक को पहले नियम होते थे गांव में कि 10 लाक्षण पर्व में पूरी समाज विधान करती थी। एक एक दिन में 10-10, 20-20 विधान होते थे। नियम ही था कि साल भर में एक विधान तो मंदिर में करेंगे ही करेंगे। धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो गई। आप भक्तामृत के नाम से आप लोगों को चालू करो। जो भी आज मेरा लाइव सुन रहे हैं उनको नियम ही होना चाहिए कि हम साल भर में दुनिया में करते हैं वह विधान से फीके पड़ जाते हैं, और साल भर के अंदर जो पुण्य का संचय हम करते हैं उसकी सुरक्षा मिलती है। और साल भर में एक विधान भी हम करते हैं तो हमारे पुण्य में ऐसी वृद्धि होती है जैसे सोने में सुहागा होता है। हर श्रावक को पहले नियम होते थे गांव में कि 10 लाक्षण पर्व में पूरी समाज विधान करती थी। एक एक दिन में 10-10, 20-20 विधान होते थे। नियम ही था कि साल भर में एक विधान तो मंदिर में करेंगे ही करेंगे। धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो गई। आप भक्तामृत के नाम से आप लोगों को चालू करो। जो भी आज मेरा लाइव सुन रहे हैं उनको नियम ही होना चाहिए कि हम साल भर में दुनिया में कहीं ना कहीं एक भक्तामृत विधान तो साल भर में करना ही है। 48 श्रीफलों के साथ, अष्टद्रव्य के साथ, मारने के साथ। अब तो हमने तुम्हें 24 तीर्थंकरों का भक्तामृत विधान भी आपके सामने है। 24 तीर्थंकर आपके मंदिर में जो भगवान हैं उन्हीं भगवान के नाम से आप भक्तामृत विधान कर सकते हैं। आदित्यनाथ है तो आदित्यनाथ, संभवनाथ है संभवनाथ। 24 तीर्थंकरों के 24 मानने मैंने आपको दिए हैं, 24 मंत्र दिए हैं, और 24 भगवानों का भक्तामृत विधान भी तैयार होकर प्रकाशित हो चुका है। तो आप उसके लिए उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, और सारे भारतवर्ष में 24 भक्तामृत विधान प्रत्येक मंदिरों में हो तो मंदिरों का अतिशय बढ़ेगा, और तुम्हारे जीवन के दुख दर्द दूर होंगे और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये मैंने सामूहिक बता दिया। अब मेरे कमरे में आकर के मत परेशान किया करो। बड़ा जी हम बहुत परेशान हैं, हमें क्या करें बताओ, कोई बता दो। हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हम क्या करें बताओ। हमारी बीमारी दूर नहीं हुई, क्या करें बताओ। कमरे में आकर मत पूछना। कमरे में आकर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, अलग से इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं बताऊंगा। कई लोग आकर कुछ भी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भक्तामृत विधान कर लो। मैं आज तक कभी मेरे पास कोई भी आता है कितनी संकट में आया, मैं कभी कुछ नहीं बताता। मैं शांति धारा की इतनी महिमा बताता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी से नहीं कहा तुम बहुत संकट में शांति धारा कर लो।
भक्तांबर पाठ कर लो, फलाना श्लोक पढ़ लो, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल देना झाड़ा फूकी है और प्रवचन में बताना महिमा है। प्रवचन, अब प्रवचन में हमने सबको बता दिया, अब बिल्कुल सबके लिए मल्टीपल, जिनको जो भी दुख दर्द है, कुछ भी है, भक्तांबर विधान सबसे बड़ी शक्ति है। सुख समृद्धि है, भक्तांबर विधान सबसे बड़ी शक्ति है। और नियम बना लो, चाहे सुख दुख होवे या न होवे, हमें साल भर में एक कहीं ना कहीं भक्तांबर विधान करना ही है। नियम बना लो। घर में जितने सदस्य सब लोग जन्मदिन पे बना लो कि हमारे घर का जिसका जन्मदिन पड़ेगा वो भक्तांबर विधान करेगा। शादी की सालगिरह है, नियम बना लो कि हर साल शादी की सालगिरह है, किसी ना किसी क्षेत्र पर जाकर के हम भक्तांबर विधान के साथ शादी की सालगिरह मनाएंगे। लो साहब, कितना बड़ा मंगल है। अब तुम चाहते हो कि महाराज हमारा सुहाग अमर रहे, तुम नियम कर लो ना। सारे भारत के दंपति नियम कर रहे हैं कि हम अपने शादी की सालगिरह दिवस पर कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र पर जाके भक्तांबर विधान करेंगे। 1-1.25 घंटे का है। देखो आपका शगुन कैसे नहीं होगा। आपके पूर्वजों की पुण्यतिथि है, कैसे स्मृति रखें। तो जब भी आपके पूर्वजों की किसी की पुण्य स्मृति मनाना है तो नियम बना लो कि हमारे घर में पुण्य की तिथि जिस दिन भी आएगी उस दिन हमारे घर में नियम से कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र पर जाकर के पुण्यतिथि की स्मृति में भक्तांबर विधान करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैंने दे दी और इसको सब लोग हमेशा के लिए उपदेश को ही आदेश मान लो तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हम भी थोड़ा झाड़ा फूके से बच जाएंगे। उपदेश को और आदेश में तुम देने वाला नहीं हो, क्योंकि तुम आदेश के पात्र हो नहीं, उपदेश के लायक हो। तो मैंने उपदेश दे दिया आज प्रश्न के माध्यम से। गुरुजी, हम लोग पूजा के माध्यम से 365 दिन कर सकते हैं ना? कर सकते, खूब करिए। और दीपक जला के कर सकते हैं? दीपक जलाने के लिए एक दीपक जला के, हाँ, एक दीपक जला, दीपक जलाना है तो कोई बाधा नहीं है। सामूहिक जलाओ, मंदिर में जलाओ, और वो सामूहिक होना चाहिए। अकेले व्यक्ति दीप जलाने में मुझे बहुत डाउट लगता है, डर लगता है, क्योंकि 48 दीपकों के साथ विधियां हैं, मंत्र हैं, और उन मंत्रों के साथ में जब जलाते हो तो उसकी शक्ति बहुत होती है। अकेले बैठकर जला रहे हो कोई तुम्हें डर लग सकता है, भय लग सकता है, और सामूहिक करोगे तो फिर कोई दोष नहीं है। पूरा परिवार मिलकर मंदिर में करे, घर में नहीं करना। पूरा परिवार मिले या 10-5 लोग मिलकर सामूहिक रूप से करोगे तो फिर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा जिज्ञासा के लिए मेरे